हेलो गाइस। तो आज हम दोबारा आ गए एक नए ट्यूटोरियल में। इसमें आज के ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे शॉपी ऐप के अंदर जो फुटर में मैनेज का सेक्शन है उसके अंदर आपको मिलेगा एक ऐप स्टोर का ऑप्शन। तो इस ऐप स्टोर के फीचर को आज हम जानेंगे कि ये किस तरीके से काम होता है, इससे आप कैसे बेनिफिट्स ले सकते हैं कि आपके साइट को ग्रो करने के लिए। तो पहले हम मैनेज सेक्शन पे तो ऑलरेडी हैं और उसके बाद देखिए इनवॉइस सेटिंग्स के नीचे ही है ऐप स्टोर का सेटिंग्स। तो ऐप स्टोर के अंदर हम क्लिक कर देते हैं। ऐप स्टोर मतलब शॉपी के अंदर जो आपका ई कॉमर्स स्टोर बनेगा उसके अंदर अगर आप कुछ फीचर या फंक्शनैलिटी जो एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे छोटे छोटे ऐप्स के तौर पे जो है शॉपी जो कंपनी है बनाए हैं आपके लिए। तो आप इसको इंस्टॉल करके उसके अंदर छोटे छोटे एक्स्ट्रा फीचर्स जो है आप ऐड कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं आपके हिसाब से। और यहाँ पे जो फीचर है आप देखिए, यहाँ पे बहुत सारे उन्होंने शॉपी ने बना के रखे हैं यहाँ पे जो है ऐप्स। तो इसको आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए साइड में कुछ लिखा हुआ है, प्रोफेशनल, फ्री और बेसिक, ये सब लिखा हुआ है, अलग अलग टैग दिया हुआ है। तो इसका मतलब है ये इनका अलग अलग प्लान्स है। उनका फ्री में भी आप यूज़ कर सकते हैं शॉपी को, या उनका बेसिक प्लान है, प्रोफेशनल प्लान है, बिजनेस प्लान है। तो अलग अलग प्राइस के हिसाब से अलग अलग प्लान्स हैं। तो अब आपके पास जो प्लान्स आप परचेस करके रखेंगे उस हिसाब से आपको जो है ये इंस्टॉल करने का मौका मिलेगा। ठीक है। तो जितना ऊपर का प्लान इंस्टॉल करेंगे, जैसे कि अगर आप प्रोफेशनल प्लान इंस्टॉल करते हैं मतलब लेके रखते हैं, तो उसके इसमें बेसिक जितने भी लिखे हुए हैं वो सब आप यूज़ कर पाएंगे और प्रोफेशनल्स भी, और फ्री तो ऐसे ही यूज़ कर पाएंगे। तो अभी हम देखेंगे वन बाय वन हर एक जो प्लगइन्स का क्या काम है, हर एक ऐप्स का क्या काम है उसको हम देखेंगे। उससे पहले ऊपर देखिए अभी ऑल पे सिलेक्ट किया हुआ है और इन्होंने अलग अलग टैग पे भी डिवाइड किए हुए हैं, जैसे कि ऑनलाइन स्टोर। तो ऑनलाइन स्टोर पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन स्टोर पे एनहांसमेंट के लिए क्या क्या फ़ीचर है वो दिए हुए हैं। और आप एसईओ एंड मार्केटिंग पे क्लिक करेंगे तो देखिए एसईओ और मार्केटिंग का अलग सेपरेट टैब पे जो है ओपन हो जाता है, जो क्या क्या उसके रिगार्डिंग क्या क्या ऐप्स है वो। फिर लॉजिस्टिक्स का अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कुरियर और ट्रांसपोर्ट का जो ऑप्शन है ये आपको मिल जाता है यहाँ पे। फिर पेमेंट्स के ऑप्शन पे जाएंगे तो रेजर पे है जिससे आप पेमेंट ले सकते हैं, और चैट पे ऑप्शन है। तो इतने ही ऑप्शंस हैं। और इसके अलावा अगर आप डायरेक्टली ऑल पे क्लिक करते हैं तो एक ही जगह पे सारा आपको जो है ऐप्स आपको दिख जाता है। तो वन बाय वन हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं जो रेटिंग एंड रिव्यू, इसको हम इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के लिए सिर्फ आपको यहाँ पे देखिए जो इंस्टॉल बटन पे क्लिक करना होता है। फिर ये आपका पैनल ओपन हो जाता है जहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में एकदम मुकम्मल तरीके से आपको बताया जाता है कि आप किस तरीके से ना इंस्टॉल कर सकते हैं या इसको यूज़ कर सकते हैं, या ये जो ऐप है आपको किस तरीके से मदद करेंगे आपके बिज़नेस को ग्रो करने में। नीचे देखिए स्क्रीनशॉट भी अलग अलग दिए गए हैं, इसका जो उपकारिता है, व्यवहारिक जो उपचार है मतलब आपके वेबसाइट को ग्रो करने के लिए उसमें। तो मैं स्क्रीनशॉट पे क्लिक किया तो ग्रो मतलब ये जूम हो गया। देखिए यहाँ पे आपको रेटिंग कर सकते हैं। आपके वेबसाइट में अगर ये आप इनेबल करते हैं तो आपके कस्टमर आपके प्रोडक्ट को रेटिंग कर सकते हैं और रिव्यू दे सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से रेटिंग का रिव्यू नीचे आपको शो करने लगेगा, जैसे कि बहुत बड़े बड़े जो आप ई कॉमर्स साइट देखें उनके पास होता है, तो ये आपको शो करने लगेगा। ठीक है। इस तरीके से रेटिंग दिखेगा प्रोडक्ट के नीचे, और अलग अलग तौर पे किस तरीके से अलग अलग जगह पे ये शो होगा वो आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे बहुत ही बढ़िया तरीके से डिस्क्राइब किया है शॉपी ने। तो इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि हमने इंस्टॉल पे क्लिक किया और इंस्टॉल हो गया। ठीक है। अभी देखिए इंस्टॉल हो गया। अभी दोबारा से जब इसको क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे इसको अनइंस्टॉल करना चाहे तो कर सकते हैं। और ऊपर देखिए एक सेटिंग का आइकन है, तो सेटिंग्स पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी पब्लिश्ड आपके स्टोर में अगर कोई रिव्यू पहले से किया हुआ है तो पब्लिश्ड वाले और अनपब्लिश्ड सारे यहाँ पे आपको सेपरेट तौर पे आपको दिख जाएंगे। तो ये हो गया रेटिंग एंड रिव्यू। उसके बाद विश लिस्ट, इसको भी हम एक बार क्लिक करते हैं इसके ऊपर और फिर नीचे जो है इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे भी सारे ऐप का जो फीचर है वो सेम ही है, मतलब ऐप का फीचर मतलब जो यहाँ पे ओपन करने के बाद सारे ऐप के अंदर ही आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से डिस्क्राइब किया गया है इसको कैसे आप यूज़ कर सकते हैं और इससे क्या आपको फ़ायदा मिल सकता है। और स्क्रीनशॉट पे भी आपको दिखाया गया है किस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं और दिखने में कैसा रहेगा आपके वेबसाइट में। तो हर एक प्रोडक्ट के राइट साइड कॉर्नर में देखिए एक लव आइकन है, उस पर अगर आप टैप करते हैं तो ये आपके फेवरेट लिस्ट पे चला जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपको माई विश लिस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा आपके अकाउंट ऑप्शन में। तो उस पर जो कोई अगर कस्टमर जाता है तो उसको आपको
आपका जो उनका जो आपका विश लिस्ट किया रहेगा वो सारा यहाँ पे शो होने लगता है। देखिए यहाँ पे जो जो विश लिस्ट किया हुआ है कस्टमर ने वो प्रोडक्ट यहाँ पे दिखता है। और देखिए आप इस तरीके से विश लिस्ट कर सकते हैं। तो यही है यहाँ पे फीचर। तो बाकी ये हो गया आपका विश लिस्ट का जो है फीचर, आप कस्टमर को विश लिस्ट करने का मौका दे सकते हैं। और एक्स्ट्रा चेकआउट फील्ड, एक्स्ट्रा चेकआउट फील्ड एक बहुत ही बढ़िया एक्सटेंशन है जिसके थ्रू अगर आपके कस्टमर से अगर आप कुछ एक्स्ट्रा इनपुट लेना चाहते हैं। नॉर्मली ई कॉमर्स साइट पे तो एक नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर ये सब लेना ऑर्डर के टाइम कंपलसरी है। विदाउट दैट कि आप उसको ऑर्डर नहीं डिलीवर कर पाएंगे। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप कुछ एक्स्ट्रा उनको ऑफ़र करते हैं, जैसे कि अगर आप उनका डेट ऑफ बर्थ लेना चाहते हैं या उनका नंबर तो दिया है, आप चाहते हैं उनका टेलीग्राम अकाउंट या फेसबुक अकाउंट देना हो ऑर्डर के टाइम, लेना चाहते हैं आप, तो उस केस में आप यहाँ पे एक्स्ट्रा चेकआउट फील्ड पे जो है सेटिंग्स पे जाके देखिए यहाँ पे ऐड फील्ड का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे क्लिक करके आप जिस तरीके का फील्ड लेना चाहते हैं, मोबाइल नंबर लेना चाहते हैं, ईमेल लेना चाहते हैं, इमेजेस कुछ लेना चाहते हैं, अगर मेडिकल शॉप है आप चाहते हैं उनका प्रिस्क्रिप्शन अपलोड हो वो लेना चाहते हैं तो इमेजेस पे क्लिक करना होगा। मोबाइल पे क्लिक करके आप व्हाट्सएप नंबर ला सकते हैं। फिर अगर आपको ईमेल लेना है तो ईमेल ले सकते हैं। तो जो भी लेंगे यहाँ पे जो फील्ड नेम डालेंगे वो कस्टमर को शो होगा, डिस्क्रिप्शन कुछ डालेंगे तो वो भी डिस्क्रिप्शन शो होगा। और यहाँ पे एक फील्ड इज़ मैंडेटरी का ऑप्शन है, इसको अगर आप इनेबल करते हैं तो वो आप ऑर्डर डिटेल्स के साथ साथ ये भी डिटेल्स उनको मैंडेटरी डालना होगा, नहीं तो ये ऑर्डर प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं जा पाएंगे। और इसको अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये ऑप्शनल हो जाता है, मतलब कस्टमर डाल भी सकता है नहीं भी डाल सकता है, उनकी मर्ज़ी। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा चेकआउट फील्ड का भी जो है ऑप्शन है और यहाँ पे सारा कुछ एकदम बढ़िया तरीके से आपको जो है डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर एडवांस एसईओ भी आप कर सकते हैं आपके वेबसाइट के लिए। और अभी जो है bart.ai का रिसेंट जस्ट मैं जब वीडियो बना रहा था, मैं अभी देखा कि 2 दिन पहले भी ये नहीं था, आज तो ये नया एक्सटेंशन आया है, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मुकम्मल तरीके से बताया गया है आप किस तरीके से इसको सेटिंग कर सकते हैं। तो इसमें आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं इस पर। और इसके बाद देखिए जो है सेटिंग्स पे जाना पड़ेगा, हर एक का ऊपर एक सेटिंग्स का आइकन होता है, तो उस पर क्लिक करके आपको इन पे आपका एपीआई की जो है वो डालना पड़ता है। तो गूगल एनालिटिक्स को आप कनेक्ट कर सकते हैं, पहले इंस्टॉल कर लेता हूँ मैं। इंस्टॉल करने के बाद देखिए यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स का आईडी आप डाल सकते हैं। जो गूगल एनालिटिक्स का आईडी कैसे डालना होता है उस पर ऊपर मतलब आईडी बनाना कैसे होता है उसके ऊपर वीडियो बना हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। देखने के बाद यहाँ पे आप कर सकते हैं। और फेसबुक पिक्सल को भी कनेक्ट कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी, ये सब सारा यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको जो प्लगइन्स चाहिए आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। talk.to होता है चैट विजेट के लिए, रेजर पे होता है आपके पेमेंट को इंटीग्रेट करने के लिए। और आई थिंक लॉजिस्टिक्स, एक्सप्रेस बीस, सिप रॉकेट, ये सब जो होते हैं ये आपके लॉजिस्टिक्स के लिए होते हैं। मतलब आपका जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप जो डिलीवर करेंगे कुरियर कंपनी के, तो ये कुरियर एग्रीगेटर्स होते हैं जिसके थ्रू आप आपका कुरियर जो है सामान जो है वो आप बुक कर सकते हैं कि आपके फिर कुरियर कंपनी आपके वेयर हाउस में आते हैं या आपके स्टोर में आते हैं, फिर वो प्रोडक्ट लेके डिलीवर करते हैं कस्टमर तक। तो यहाँ पे सारे में सिस्टम एक सेम ही है, आपको इंस्टॉल करना होता है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए इंस्टॉल करने के बाद ना आपको उस पर सिर्फ क्लिक करना होता है उसके ऊपर। मैं और एक बार चला जाता हूँ यहाँ पे आपका सिप रॉकेट में। तो देखिए सेटिंग्स का आइकन हर एक में होता है, तो सेटिंग्स में क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे ईमेल आईडी और आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, फिर एपीआई के थ्रू ये कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने से पहले आपको सिप रॉकेट में जाना पड़ता है। वहाँ पे सिप रॉकेट के पैनल के अंदर सेटिंग्स में वहाँ पे एक वेब हुक का ऑप्शन होता है, वहाँ पे आपको पहले एपीआई क्रिएट करना होता है। फिर वो वेब हुक एपीआई क्रिएट करने के टाइम आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड पूछा जाता है। जो आपका लॉगिन ईमेल आईडी है उसके अलावा आप दूसरा कोई भी ईमेल आईडी पासवर्ड दे सकते हैं। और उसके बाद आप एक वहाँ पे प्राइमरी लोकेशन मतलब पिकअप लोकेशन भी ऐड कर दीजिएगा। और उसके बाद वो जो ईमेल आईडी और पासवर्ड आपने वेब जो है एपीआई क्रिएट करने के टाइम डाले हैं, वो वहाँ से एपीआई क्रिएट करने के टाइम जो ईमेल आईडी पासवर्ड डाले हैं उसको सिर्फ यहाँ पे बिठा दीजिए, सेव कर दीजिए, फिर ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है, सिंक हो जाता है आपके सिप रॉकेट के साथ जो है शॉपी। talk.to आप ऐड कर सकते हैं।
talk.to में क्या है, आप एक चैट विजेट आपको मिल जाता है, जो वेबसाइट में आप देखे होंगे कि लाइव चैट कर सकता है कस्टमर, आप बहुत सारे वेबसाइट में देखे होंगे। तो उस तरीके का अगर आपके वेबसाइट पे भी आप अगर चाहते हैं कि एक चैट विजेट हो साइड में, जिससे कि कस्टमर डायरेक्टली अपना विदाउट कोई क्रूशियल इन्फॉर्मेशन शेयर करके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, वो डायरेक्टली आपसे कुछ पूछ सकता है, तो या वेबसाइट में आके कुछ डाउट है प्रोडक्ट देखने के टाइम, तो वो कुछ आपसे पूछे, तो आप ये चैट विजेट उस पर लगा सकते हैं। पेमेंट रिसीव करने के लिए आप खुद का रेजर पे जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं, प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स पे जाना होगा एक बार, और यहाँ पे देखिए अगर आपके पास ऑलरेडी रेजर पे है तो आप आई ऑलरेडी हैव ए रेजर पे क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पे आपको जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया जाएगा उसको आप सिर्फ फॉलो करते रहिए। आपका ईमेल डालिए, जो भी मांग रहा है यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आप वो फॉलो करते रहिए, फिर आप जो है आपका कनेक्ट हो जाएगा। ये हो गया। और बाकी यहाँ पे जो है ये एडवांस शिपिंग भी अवेलेबल है इसमें, जिससे कि आप पिन कोड वाइज, स्टेट वाइज आप डिलीवरी का अलग अलग प्राइस सेट कर सकते हैं, वेट वाइज सेट कर सकते हैं, ठीक ना, तो ऑल अलग अलग सेट कर सकते हैं। यहाँ पे इंडिया मार्ट है, इंडिया मार्ट के साथ एक्सक्लूसिव टाई अप है शॉपी का, तो अभी करेंटली हुआ है ये, तो आप इंडिया मार्ट को भी शॉपी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया फीचर है, अगर आप कनेक्ट करते हैं इंडिया मार्ट को, तो अभी नॉर्मली इंडिया मार्ट पे आपको बहुत सारा पैसा देना पड़ता है मंथली बेसिस कि आपको ऑर्डर मिले, लेकिन यहाँ पे जो है शॉपी अभी ये फ्री सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि आप अगर इंडिया मार्ट पे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपका प्रोफेशनल प्लान है या बिजनेस प्लान है, तो आप इजीली इंडिया मार्ट पे कनेक्ट कर सकते हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उससे क्या होगा, इंडिया मार्ट पे भी आपका एक वेबसाइट बन जाएगा, जो आपके शॉपी के वेबसाइट के साथ कनेक्टेड होगा। मतलब शॉपी में जो आप वेबसाइट बना हुआ है आपका, उसको जब भी कनेक्ट करेंगे तो शॉपी से सारा प्रोडक्ट एंड डिटेल्स ऑटोमेटिक इंडिया मार्ट पे सिंक हो जाता है, चले जाते हैं, और एक कनेक्शन बन जाता है शॉपी के साथ इंडिया मार्ट का। तो उसके बाद इंडिया मार्ट पे कोई भी अगर जाता है और आपका प्रोडक्ट देखता है, वो अगर क्लिक करता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर, वो डायरेक्ट आपके वेबसाइट में आ जाएगा, और फिर ऐड टू कार्ट हो जाएगा वो प्रोडक्ट जिस प्रोडक्ट पे उन्होंने मतलब टच किया था। तो इस तरीके से आपका ऑर्डर फ्लो एक बढ़िया बन जाता है, जो कि आपके बिजनेस को बड़ा बनाने में हेल्प कर सकते हैं। गूगल साइट वेरिफिकेशन और फेसबुक डोमेन वेरिफिकेशन, ये दोनों ही वेरिफिकेशन का दो मेथड है आपके वेबसाइट को वेरीफाई करने का। एसईओ में ये मदद करता है। अगर आप फेसबुक डोमेन में वेरीफाई करते हैं तो डोमेन फेसबुक को पता चल जाता है इसका ओनर कौन है, तो अगर कोई फ्यूचर में अगर इसको मिसयूज़ करना चाहे तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उसका अथॉरिटी आपके पास है, वो फेसबुक को पता चल गया। या इसको एसईओ केस में भी, एसईओ में भी इसको मदद मिलता है, जैसे कि गूगल साइट वेरिफिकेशन में गूगल को आप बता रहे हैं कि ये मेरा वेबसाइट है, आप आइए, गूगल के बॉट को आप आमंत्रण दे रहे हैं कि हाँ हमारे साइट में आइए, आप इसको चेक कीजिए, स्क्रॉल कीजिए, और ये मतलब रैंकिंग में मदद कीजिए हमें, ठीक ना, तो इस तरीके से ये होता है। तो थैंक यू वेरी मच। बाकी जो है फेसबुक पिक्सल को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं।